एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको जो है पढ़नी चाहिए ताकि आप जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम को पास कर सकें, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए आगे इन बुक्स के हिसाब से। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट को देखिए। वहाँ पर जाकर प्रीवियस कई सारी वीडियोस वहाँ डली हुई है। किस प्रकार से पेपर आता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, उसको जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, बात करेंगे आज के इस वीडियो में बुक्स के बारे में। सबसे पहली बुक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यहाँ पर नंबर फर्स्ट आपकी NCERT। ठीक है, NCERT आपको पढ़ना होगा अच्छे से 11th एंड 12th क्लास की। पीजीटी का पेपर अप्रॉक्सीमेटली 80% यहीं से सेट होता है, तो आपको जो है एपी के लिए जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपकी जानकारी है, कहीं मिस आउट ना हो जाए, आसान सवाल आप कहीं पर मिस ना कर दें, उसके लिए आप 11th एंड 12th को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर सेकंड पे जो है वो ये है कि आपने जो अपनी मास्टर्स की बुक थी वो अब आपको यहाँ पर काम देगी। ठीक है, मास्टर्स की जो बुक है आपकी, जिसके माध्यम से आपने जो है जिस परीक्षा को पास किया है वो है आपकी UGC नेट। ठीक है, आपका नेट हो सकता है, आपका GRF हो सकता है। तो जो भी चीज़ पढ़ के आपने ये किया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ पढ़ के आपने इसको पास किया है, सेम वही चीज़ आपको क्या करनी है, सेम वही चीज़ आपको जो है रिपीट करनी है। उनको ही आपको यहाँ पर पढ़ना है बार बार, अगेन एंड अगेन। एंड उसी के साथ साथ आपको जो ध्यान देना है वो क्या है, वो ध्यान देना है आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है, ये आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर हम बात करें, SKT वाला जो आपका है वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पर अभी आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है यहाँ पर आपका। ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है उन्होंने, तो आपको फोकस कहाँ पर रखना है, फोकस रखना है आपको आंसर राइटिंग के ऊपर। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपने देखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको बताया गया कि कितने सवाल आते हैं। 18 सवाल उन्होंने पूछे थे और उस प्रकार की चीज़ें आपको सारी की वहाँ पे खोल के बताई थी। तो उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर से देखें। एंड अगर आप AP के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की है, आपने नेट पास किया हुआ है। ठीक है, तो नेट पास करने के लिए जो पुस्तकें आपने पढ़ी है, हो सकता है वो 11वीं 12वीं की NCERT भी हो सकता है वो अंग्रेजी माध्यम की और कुछ पुस्तकें हो सकता है वो हिंदी मीडियम की और कुछ बुक्स हों। ठीक है, तो चिचारेली हो गई आपकी, बैरन हो गई, वो सब चीज़ें हो सकती हैं आपकी। हिंदी मीडियम की बात करें तो आपकी जो भी पढ़ते हैं आप अपनी मनोविज्ञान की पुस्तकें, ठीक है, जिस भी पुस्तक को पढ़ के आपने इसको पास किया है, अब क्या करना है आपको उन्हीं को पढ़ना है। प्रोवाइडेड आपको जो है टेक्निक चेंज करनी है। कहाँ पर टेक्निक आपको चेंज करनी है, आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, आपको प्रयास करना है कि आप जो है यहाँ पर, आपके पास देखिए AP का PYQ तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करें, PGT वाला PYQ वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको ट्राई करें आप अपना आंसर देने का। ठीक है, अब वो ज़माना गया कि आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 इनमें से आप एक को सही भरेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं होने वाला है। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि आपका सिलेक्शन किस पे बेस है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर। कितना अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल आगे होंगे या नहीं होंगे। प्लस केवल आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको जो बाकी के दूसरे लोग हैं उनसे आपको अच्छा आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब अभी क्या चाहिए आपको, अभी इस नॉलेज में आपको नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको चाहिए ही, ज्ञान चाहिए ही कि गेस्टाल्ट क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, वो नॉलेज तो आपको चाहिए ही। प्लस उसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए है, आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए। आप अपनी बात को वहाँ पर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपका मेंस होता है ना, उसको आप लिख पाते हैं HPSC वाला या नहीं, या फिर जहाँ भी ऑप्शनल होता है साइकोलॉजी आपका, ठीक है, तो उसको आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, उसको आप एग्जाम्पल आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रोवाइडेड सुटेबल एग्जाम्पल आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको अप्लाइड तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सब बात पूछ रहा है कौन आपसे, ये सब बात पूछ रहा है आपसे यहाँ पर HPSC। ठीक है, ये सब बातें आपसे कौन पूछ रहा है, ये सब बातें आपसे पूछ रहा है HPSC। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसी प्रकार से आपका सवाल भी आएगा। क्या बोल रहे हैं, कमेंट ऑन पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट व्हाइल एनालाइजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऑन एक्सटिंग्विशिंग द लर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है किसके ऊपर, आपको पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में बताना है, इस इफेक्ट के बारे में बताना है। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, व्हाइल एनालाइजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो बाकी के जो 4 शेड्यूल्स आपके पास हैं उनको भी आपको बताना है। प्लस प्रोवाइडेड आपको जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ऑन एक्सटिंग्विशिंग द लर्न रिस्पॉन्स, किस प्रकार से ये अलग है आपके लर्न रिस्पॉन्स के लिए, वो आपको बताना है यहाँ पर सवाल के अंदर। ठीक है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है UGC नेट जैसा कि आपको जो है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, इन स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पर, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा होने वाला है आपके पार्शियल रीइंफोर्समेंट के लिए। आप समझ रहे हैं सवाल कैसे फ्रेम हो रहा है यहाँ पर। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है।
सवाल क्या पूछता है यूजीसी नेट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर पार्शियल रीइंफोर्समेंट। 4 स्टेटमेंट देता है और क्या करते हैं आप उसको एक को यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो जो आपने टिक किया था एक ना, उसी को आपको उठा के क्या करना है, इसके साथ मिक्स करके आपको जो है लिखना है वहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जो है कला में आपकी ये जो है थोड़े से चेंजेस होंगे। आपको जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, है ना। 3 घंटे के अंदर आप सारे सवाल आप लिख पाएँ, वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसकी आप प्रैक्टिस करें, है ना। जब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर आप एपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीरियसली लीजिएगा इस बात को। आप ये नहीं कर सकते कि आपने नेट में या आपका जेआरएफ है या आपका नेट है तो आप जो है यहाँ पर कर ही लेंगे पास, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कौन जाएगा आगे? जिनकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जो 3 घंटे में सारे के सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे उनको। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप 3 घंटे बैठ के लिखेंगे ना सारे सवाल, आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ में किस प्रकार से पेन होता है, ठीक है, और किस प्रकार से आपका जो है सर चढ़ता है, क्या वो सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी तक आपने साइकोलॉजी को लिखा नहीं है कहीं भी। आप लिखेंगे फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली, काफ़ी सारे लोग जो है लिखेंगे एचपीएससी के अंदर। ठीक है, और ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसका लिखना जो है आपके लिए अलग होता है, और आपका जो कॉलेज एग्जाम है उसके लिए लिखना आपका अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप किस पे फोकस रखना है, आपको आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस रखना है। बुक्स आपको ऑलरेडी बता दी है कौन सी बुक्स है। बुक्स आपको देखिए एनसीईआरटी नहीं छोड़ेंगे आप, एनसीईआरटी 11-12 करके जाएंगे, सवाल आपको देखने मिलेगा वहाँ से भी, एपी के अंदर भी, क्योंकि उनको कुछ तो आपको हल्के आइटम डालने हैं, कुछ तो आपको ईजी आइटम डालेंगे ना वो। तो जो ईजी वाले आइटम है कहाँ मिलेंगे आपको, वो यहाँ पर मिलेंगे। फिर आपको देखिए जो आपकी रिसर्च वाला पार्ट है आपके, उसको फोकस रखना है, प्लस टेस्टिंग वाला जो पार्ट है आपके यूजीसी नेट में, इसको फोकस रखना है कि आप इसके आंसर राइटिंग प्रॉपर कर पाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आईसीसी कर्व क्या होता है, किस प्रकार से हम आइटम एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो आपसे पूछेगा। रिसर्च के स्टेप्स पूछेगा आपसे, ठीक है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, कोई भी एक स्टेप उठा के आपसे बीच में वहां से पूछ लेगा। अब ये सब कब बनेगा आपसे, ये सब तब बनेगा जब आपने क्या किया है, ऑलरेडी नेट पास किया है। तो जो आपने नेट पास किया है तो आपने उसके लिए कुछ बुक्स को फॉलो किया होगा, सेम बुक्स, उन्हीं सेम बुक्स को आपको क्या करना है, उनको आपको रेफर करना है। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है, उन्हीं सेम बुक्स को आपको फॉलो करना है। प्लस एनसीईआरटी उसमें अपने एमिनेशन में जोड़ दीजिएगा, वहाँ पर एनसीईआरटी को जोड़ दीजिएगा, प्लस सेम बुक्स को वहाँ पर फॉलो करिए। और फोकस कहाँ रखिए, फोकस रखिए आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर। जितना अच्छे से आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपका वहाँ पर कट ऑफ एंड ऑल दैट जो ऊपर जाने की संभावना है वहाँ पर कॉम्पिटिशन के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि आप एक भी दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वहाँ जाकर 3 घंटे में आप कमाल करेंगे, तो आपके चांसेस जो है बहुत ही शेडी हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या नहीं होता है, वो तो खैर आगे आने वाली बात है, वो तो जानकारी नहीं है यहाँ पर कि होगा या नहीं होगा। लेकिन लग रहा है आपका कि आपका क्या ले लेंगे, सीधे आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लेंगे। तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है किस प्रकार से चीज़ें होती हैं एचपीएससी के अंदर फटाफट। ठीक है, तो जो आपने बुक्स रेफर करके आपने नेट पास किया था, सेम उन्हीं बुक्स को आपको करना है। प्लस आपने जो है एनसीईआरटी करनी है आपने यहाँ पर अच्छे से। इसके अलावा आप ये मत सोचें कि मैं कुछ अलग से बुक कर लूँगी या कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे अपना सिलेबस जो है वो ये सिलेबस कंप्लीटली मैच करता है नेट के सिलेबस से, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, नॉट अ सिंगल वर्ड यहाँ पे अलग नहीं है। इवन नेट से आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर कम ही है। ठीक है, तो जो नेट में आपने पढ़ के रखा है सेम यहाँ पर सारी चीज़ें वही पूछ रहे हैं, बस अप्रोच कहाँ पर है डिफरेंट, अप्रोच डिफरेंट है वहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग के अंदर। आप सब्जेक्टिव देने वाले हैं अब टेस्ट, नॉट ऑब्जेक्टिव, बस यही आपका मेन डिफरेंस है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, नॉट अ स्मॉल चेंज, है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है आपकी तैयारी में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो और आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग करने की जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है। अगर आपके पास एचपीएससी पीजीटी का, नॉट पीजीटी सॉरी, आपके पास एपी का अगर पीवाईक्यू है तो उसको आप भेज सकते हैं, उसको एनालाइज करके बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से मेजर फोकस एरियाज रखने हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको यूनिट नंबर 2 जो आपके नेट की है और 3rd है आपकी टेस्टिंग एंड रिसर्च, उन पे आपको जो है अच्छे से फोकस रखना है। क्योंकि एपी के लेवल का सवाल आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे वो उठाएंगे आपको, यहाँ पे आपको वो घुमाएंगे। ठीक है, पीजीटी में क्या पूछ रहे हैं वो कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे करता है काम, कैसे काम नहीं करता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म पूछ रहे हैं वो पीजीटी में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे एलटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, और वो सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपका बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछेंगे थोड़े से हाई लेवल की, क्योंकि आप एपी के लिए बैठ रहे हैं, छोटे लेवल के लिए आप पीजीटी के लिए आप यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, तो एक आपका मसला यहाँ सॉल्व हुआ बुक्स के बारे में। बुक्स के लिए आप परेशान ना हो, जो बुक्स आपने पढ़ी थी, कौन सी जो बुक्स आपने पढ़ी थी वहाँ पर नेट के पास करने के लिए, उसी बुक्स को क्या करना है, उसी बुक्स को आपको रिफर करना है। जो आप ये देखिएगा कि आपका नेट में जहाँ पे नंबर कम आए थे, मतलब आपके मान के चलिए अगर आपके नेट में 70 सवाल सही हुए थे जब पास किया, 60 सही हुए थे, इसको देखिए। अब यहाँ पे जो नॉलेज का गैप है इसको आपको जो है फिल करना है। ठीक है, आपके बाकी के 30 नंबर कहाँ कटे, मतलब 30 सवाल गलत क्यों हुए, बाकी के 20 सवाल गलत कहाँ हुए, उसको फोकस करिए, उनको पढ़िए और फिर वो जो देखिए आपको काम देंगे कहाँ पर,
आपको काम देंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको कहाँ फोकस करना है, आपको राइटिंग पे फोकस करना है बार बार एंड बार बार, ठीक है। बिना इसके आपके पास कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि आप मेंस के लिए किस प्रकार से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना है इसको ना भूलें, और उसी के साथ नीचे लिंक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके एपी संबंधित जानकारी या फिर पीजीटी संबंधित जानकारी अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। बुक्स बता दिया है आपको, जो नेट के लिए फॉलो की थी वही करना है फॉलो। एनसीईआरटी उसको आप वहाँ पर ऐड कर लेंगे, एनसीईआरटी सवाल आपको देखने को मिलेगा, सवाल देखने का मिलेगा इन द सेंस आप यहाँ से भी पॉइंट्स जो है उसको वहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑल राइट।